Good morning to everyone. Please turn on your video, everyone. Turn on your video. Abhishek Sharma, Aditya Lohia, Anjali, Neha, Sasmita, Shuman, Devesh. Turn on your video, everyone. Badal, Neha, Neha. Yes, Devesh Lohia. One thing you remember here, I am just looking here, only 9 students are here. But at the time of attendance, I am getting full attendance. What is happening? It means that many of the children, though who are not doing the class, and even they are sending the attendance. You remember, you would be absent. If you would not be on the class, I will make you absent on the register. No attendance will be marked yours. Only 8 students are here, 9. But attendance are coming 26, 25. How it is happening? What is wrong with you? बच्चों की संख्या अभी 9 है, अटेंडेंस जो है आपके 20, 25, 26 आते हैं. ये कैसे होता है बेटा? अभी तक केवल जो है 9 स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं. ये अटेंडेंस कैसे आते हैं सबके फुल? Now I am going to take a screenshot. Only those children will be marked as attendance. Those who will be sent the attendance, I would tell him to do absent. Your class teacher. जो बच्चे बाद में अटेंडेंस भेजेंगे उनके एब्सेंट लगाए जाएंगे. So be on time, be punctual, everyone. Now it is 13. Okay, let us start. My dear students, today we shall study the lesson The Beggar. It's very clear the meaning. Beggar, you know, everywhere you can see the beggar, like at a railway station, near metro station, on the street, on the road, near the red light. Everywhere you can find the beggar. Particularly, you can see in a large number in the big city or town. So today, whatever the story we are going to study, it is about the beggar. But the story is not from the India. It is the story of Russia, Rus. You will see in the story how a beggar is reforming. Reforming means sudhar karna. What he followed so that he became a good person, you will see in the story. Generally, you can see the beggar, they are begging. They don't do any work. But in this story, a writer who make him understand that without working, there is no any option. You will not be given the beg without any work. So how he reformed himself? Let us see through this story. इस कहानी में, यह कहानी जो है रसिया से है. एक ऐसे बेगर है जो झूठ बोल बोल करके भिक्षा मांगता है, लेकिन उसका ये झूठ जो है लेखक के द्वारा पकड़ी जाती है. कभी वो बोलता है
कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्कूल से मुझे एक्सपेल कर दिया गया है। कभी बोलता है कि मैं गांव के स्कूल में एक टीचर था, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ब्लेम लगा करके मुझे स्कूल से निकाल दिया है। तो ये झूठ बोल बोल करके शहरों में भेष बदल बदल करके वो भीख मांगता था। लेकिन संजोग की बात है कि लेखक जो है एक बार उससे कहीं मिले थे, और वहां उस समय वो अपना एड्रेस, अपना प्रोफेशन कुछ और बताया था, और यही बेगर फिर लेखक को पुनः मिल गया, और फिर वहां जो अपना प्रोफेशन और लोकेशन बताया, उससे सुन करके लेखक ताजुब हो गए। और लेखक उसे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुमने पहली बार मुझे बताया था कि मैं एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मुझे एक्सपेल कर दिया गया है, और इस बार यहाँ तुम यह कह रहे हो लोगों से पब्लिक के बीच में कि मैं स्कूल का एक टीचर था, मेरे ऊपर ब्लेम लगा करके मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम सच्चा बताओ कि तुम क्या हो और यहाँ क्यों भीख मांग रहे हो। बाद में जो है वह जो है अपने रिवील करता है, वो बोलता है कि मैं एक म्यूजिक बैंड में था, और वहां पर मुझे पीने की लत थी, मतलब मैं ड्रिंकिंग करता था। तो ये जो लत है, पीने की जो आदत है, उससे देख करके जो वहाँ के डायरेक्टर है वो मुझे जॉब से निकाल दिया था। लेकिन मैं झूठ इसलिए बोलता हूँ कि बिना झूठ बोले यहाँ के लोग मुझे भीख नहीं देते हैं, इसलिए मुझे भीख मांगना पड़ता है। बट राइटर ने कहा कि भीख मांगने से काम चलने वाला नहीं है, तुम्हें जॉब करना होगा। हर व्यक्ति देखो यहाँ पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब पैसा कमाते हैं, और तुम फ्री में पैसा लेना चाहते हो, तुम्हें भी काम करना होगा। तो लेखक से वो बोलता है कि मुझे काम कौन देगा, कोई मुझे काम भी नहीं देता है। तब लेखक जो है उससे सजेस्ट करता है कि देखो, चलो तुम कुछ काम करो, मेरे घर काम है, वो काम है लकड़ी काटने का। क्योंकि रसिया में ठंड अधिक पड़ती है, तो वहां जो है लोग जो है अंगीठी जलाते हैं, मतलब आग जलाते हैं, उस आग में लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो मेरे पास लकड़ी है, यदि तुम चाहो तो उस लकड़ी को काट करके अपने मजदूरी के रूप में पैसे कमा सकते हो। जब तुम काम करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे, और तुम्हारा जो है रोजी रोजगार चलने लगेगा। इस प्रकार से वह लेखक की बातों को मानता है, उनके घर जाता है और काम करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में तो वो काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी आदत लग गई है बैठकर खाने की, तो उससे काम नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जो है वो स्पीड पकड़ लेता है, उसकी काम में है उसकी गुणवत्ता जो है आ जाती है, और अच्छी तरह से वो लकड़ी काटने में जो है वो माहिर हो जाता है। इस प्रकार लेखक जो है प्रतिदिन उसे अपने घर बुलाते हैं और उससे मजदूरी देते हैं, उसे पैसा मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे काम करने की आदत पड़ जाती है और उसके जीवन में सुधार हो जाता है। तो आपने देखा कहानी में लेखक ने यूं उसे पैसा नहीं दिया है। यदि लेखक उससे उसी समय पैसा दे देते भीख के रूप में, तो शायद हो सकता था वो भिखारी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन लेखक ने क्या किया, पैसा ना दे करके काम दिया उसे। तो हर व्यक्ति को आज काम चाहिए। यदि काम नहीं मिलते हैं तो हम बेरोजगार हो जाते हैं, और हम निठल्ले यूं जो है भीख मांगने की आदत पड़ जाती है। इसलिए लेखक ने उपाय सोचा कि हम इसे कैसे रिफॉर्म करें। रिफॉर्म माने सुधार लाना, उसके जीवन में सुधार लाना, परिवर्तन करना। तो लेखक ने बहुत अच्छा उपाय सुझाया, और इस प्रकार से उसके जीवन में सुधार आ गया और वो काम करने की आदत पड़ गई। तो it was the summary of the lesson. Now let us see through the chapter. Now I'm going to share here. Please wait.
Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. The beggar. What induced the beggar Luskov? Luskov is the name of a beggar. What induced the beggar Luskov to change his way? Induced means persuade. Induced मतलब फॉलो करना. वो क्या फॉलो किया जिससे उसके जीवन में सुधार आ गया? What induced? Induced means मतलब परस्यू करना. परस्यूड मतलब फॉलो करना. वो क्या फॉलो किया कि उसके जीवन में सुधार आ गया? टू चेंज हिज वे. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. पढ़ करके हम पता लगाएं कि कौन सी चीज वो फॉलो किया. इंड्यूस्ड किया. इंड्यूस्ड मतलब परस्यूड. परस्यूड मतलब फॉलो करना, जिससे कि उसके जीवन में सुधार आ गए. उसने क्या ऐसा किया? लेट अस सी हियर. काइंड सर, हैव पिटी, turn on your attention to a poor, hungry man. Kind sir, have pity. यहाँ काइंड सर मतलब राइटर है. वह राइटर के सामने खड़ा होकर बोलता है, काइंड सर मीन्स सो पिटी ऑन मी. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. आई एम वेरी पुअर, वेरी हंग्री. प्लीज पे अटेंशन ऑन मी. लुक एट मी. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years, I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. Let us see. He is standing before a writer. और राइटर के सामने खड़ा है और खड़ा होके बोलता है. क्या बोलता है? काइंड सर मतलब सो पिटी ऑन मी. मुझ पर दया करें सर. किस लिए दया करें? बिकॉज आई एम पुअर हंग्री मैन. क्योंकि मैं गरीब और भूखा आदमी हूं. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. मैं पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया हूं. आई हैवंट 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. I haven't 5 kopecks. Kopecks, I told you कि kopecks is a currency of Russia. रूबल और kopecks ये 2 करेंसी हैं रसिया के. रूस में रूबल चलते हैं, kopecks चलते हैं. जैसे हमारे के यहाँ मनी चलता है, रुपया पैसा कहते हैं हम. अपने इंडिया में क्या है? रुपया और पैसा होता है. उसी प्रकार से रूस में जो है वहाँ kopecks और रूबल होते हैं. क्लियर? करा कि 5 kopecks भी मेरे पास नहीं है. क्या करने के लिए? फॉर ए लॉजिंग. लॉजिंग मतलब स्लीप, मतलब स्टे समवेयर, कहीं रहने के लिए, लॉज लेने के लिए, रूम लेने के लिए मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. मैं ईश्वर की कसम खा के बोलता हूं. स्वेयर माने ओ. स्वेयर मतलब कसम खाना. कहता है कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूं. मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है ठहरने के लिए. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज. कहा कि मैं पिछले 8 वर्षों से गांव में एक स्कूल का टीचर था. आई लॉस्ट माई प्लेस. मैं नौकरी खो दिया. कैसे? थ्रू इंटरव्यूज. इंटरव्यूज मतलब कंस्पायरेसी. कंस्पायरेसी मतलब कि गलत ब्लेम लगाना. मैंने किसी ने मेरे अगेंस्ट में ब्लेम लगा दिया. मतलब मेरी जो प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज जो इज्जत है, उसके अगेंस्ट में जाकर किसी ने ब्लेम लगा दिया. आई फेल अ विक्टिम टू कैलेमनी. इस कंस्पायरेसी का मैं शिकार हो गया. इंटरव्यूज मतलब होते हैं कोई आपके इंटरनल बात को, पर्सनल बात को शेयर करना, जिससे कि आपके इज्जत प्रतिष्ठा पर कोई आंच आता है. आई फेल अ विक्टिम
victim to calumny. इस प्रकार मैं इस कंस्पायरेसी का शिकार हो गया। कंस्पायरेसी मतलब कोई षड्यंत्र रचना। आपके यदि विरोध कोई षड्यंत्र रचता है, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा पर आंच आती है, उसको बोलते हैं इंट्रोग्यूस। और कैलेमेसी मतलब कि कंस्पायरेसी। It is a year now since I have had anything to do. अब मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। मतलब मैं अब तो बेरोजगार हो गया, अब मुझे कोई भी काम मिले तो मैं कर सकता हूं। The advocate sergeant looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. The advocate sergeant, ये जो राइटर हैं, ये क्या है? खुद जो है एक एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, इसका सर्जेंट नाम है। ये जो सर्जेंट जो है एडवोकेट कह रहे हैं कि लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट। हाँ, ये सप्लायंट है मतलब बेगर, हाँ, इसके ऊपर जो है वो देखते हैं। उस समय रैग है, रैग मतलब कि फटे पुराने कपड़ा पहना है। फॉन कलर, कपड़े के जो कलर हैं वो जो है बिल्कुल जो है ग्रे है, मतलब गंदे कपड़े पहना हुआ था। उसके ऊपर वकील जो है सरगेट उसको देखते हैं। एट हिज डल ड्रंकन आईज, देखने से ऐसे लगता है उसकी आंखों में कि वह शराब पिया हुआ है। डल ड्रंकन आईज, ड्रंकन मतलब कि वो शराब पीती हुई आंखें उसकी लग रही है। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, दोनों गाल लाल लाल हैं। At it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. देखने से ऐसा लगा एडवोकेट को कि शायद मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। जब एडवोकेट साहब ने उसे देखा बेगिंग करते हुए, तो एडवोकेट को ऐसा लगा कि शायद मैंने इससे पहले भी देखा है। उन्हें डाउट होने लगा। तो व्हाट ही डिड, जब उन्हें संदेह हुआ तो क्या किया एडवोकेट साहब ने? I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. But I haven't the money to get there. ये mendicant कौन है? वही बेगर है। कहा कि I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. कलुगा में मुझे जो भिखारी बोलता और बोलते जाता है भिखारी। यहाँ भिखारी ने कहा कि मुझे कलुगा में जॉब मिला है। प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब क्या है? स्टेट। वहां कोई स्टेट है कलुगा नाम का, रसिया में, रूस में कोई जगह है। प्रोविंस मतलब है कोई प्रांत है वहां, कलुगा। भिखारी ने कहा कि कलुगा में मुझे जॉब मिला है सर। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, वो बोलते गया, लेकिन क्या जोड़ दिया? बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मुझे वहां जाने के लिए पैसे नहीं है सर। मैं काम ढूंढ रहा हूं, मुझे काम मिला भी है कलुगा में, बट मैं वहां पैसे के भाव में नहीं जा सकता हूं। हेल्प मी काइंडली, आई एम असेम्ड टू आस्क, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, मैं काफी शर्मिंदा हूं। बट आई एम ऑब्लाइज टू बाई सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, परिस्थिति ने मेरे को ऐसा बना दिया। भिखारी ने कहा वकील साहब से कि मैं क्या कर सकता हूं। आई एम ऑब्लाइज टू बाई सर्कमस्टांसेस, मेरी आज मजबूरी ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि मुझे भीख मांगना पड़ता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्लीज हेल्प मी, आप मुझे मदद करें। अब देखेंगे यहाँ पर वकील का रिएक्शन क्या होते हैं। सर्गेट आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज, वन ऑफ विच वाज हाई and the other low, and he suddenly remembered something. सर्जिट की आंखें जो है भिखारी के जूते पर चला गया।
भिखारी ने जो जूता पहना था, उनकी निगाह, वकील साहब की निगाह भिखारी के जूते पर चली गई। Man's overshoes, one of which was high and the other low. एक हाई हील वाला जूता था, एक लो हील वाला जूता था। मैम किसके वकील बाद? वकील साहब ने देखा कि जो उसके जूते हैं, एक हाई हील वाला है, एक लो हील वाले हैं। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग, और इस प्रकार यह देख करके उन्हें याद आ गई कुछ बातें। अब क्या याद आ गई बातें? लेट अस सी। लुक हियर, it seems to me I met you the day before yesterday in Savodya Street, he said. वकील साहब ने कहा, इधर सुनो, मेरे को ऐसा लगता है कि कल मैंने तुम्हें देखा है सदोदया स्ट्रीट पर। But you told me then that you were a student who had been expelled. लेकिन तुमने तो वहां कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर। उस समय तो तुमने स्कूल विलेज टीचर नहीं कहा था, उस समय तो तुमने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। डू यू रिमेम्बर? याद आया? नो नो दैट कैंट बी सो। मम्बल द बेगर, बेगर जो है मम्बल करते हुए, मम्बल मतलब उसकी आवाजें फंसने लगी, मम्बलिंग करना मतलब अब उसकी आवाज फंसने लगी, क्योंकि वो जान गया कि वकील साहब ने मुझे पहचान लिया है। तो वो मम्बलिंग करने लगा, न न न न न न नहीं सर, नहीं सर, ऐसे करने लगा। टेकन अबैक, आई एम ए विलेज स्कूल टीचर। अभी भी कह रहा है, नहीं सर, मैं गांव के स्कूल टीचर हूं। इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर। यदि आप चाहें तो मैं अपना कागज भी दिखा सकता हूं। हैव डन विथ लाइंग, झूठ बोल रहे हो। यू कॉल्ड योर सेल्फ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। झूठ मत बोलो, तुमने कल मेरे को बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूं, और ये भी तुमने बताया कि मुझे एक्सपेल किस लिए किया गया था स्कूल से, स्कूल से तुम्हें बाहर क्यों निकाला गया था, ये भी तुमने कल बताया था। डोंट यू रिमेम्बर? क्या तुम्हें याद नहीं है? Sergit flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. इस बात पर सर्जिट जो है फ्लॉस्ट एंड टर्न, मैंने उसकी गुस्सा भरी निगाहों से उसे देखने लगे, रैग्ड क्रीचर को, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट। डिसगस्ट मतलब अनप्लेजेंट, मने नाखुश होते हुए, गुस्से के साथ इस बात पर वो बेगर को देखने लगे, क्योंकि अब उसकी झूठ पकड़ी गई। वो जान गए कि यह बेगर मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि कल इसने खुद अपने मुंह से मुझे बताया था कि मुझे स्कूल से, जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल से मुझे क्यों निकाला गया था, ये खुद पे खुद मुझे बताया था। और आज ये बोल रहा है कि मैं गांव में स्कूल का टीचर हूं। नाउ लेट अस सी। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। वह गुस्से में चिल्लाए, दिस इज डिसऑनेस्टी, यह बेईमानी है। दिस इज स्विंडिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। दिस इज स्विंडिंग, या तुम मुझसे छल कर रहे हो, यह अपराध है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। अभी मैं, मतलब डैम कहते हैं जैसे हम जब किसी को खराब भाषा बोलना होता है ना, तो ये लैंग्वेज है इंग्लिश का, डैम कहते हैं। डैम मतलब होते हैं बेवकूफ, हाँ, मूर्ख, जिसे हम इंडिया में कहते हैं ना फूल, कहीं के स्टूपिड बोलते हैं बेटा। तो वो जो रसिया में ये जो वहां की लोकल लैंग्वेज में है, ये क्या है, डैम है, वो कहता है। गॉट? यस सर, इट्स क्लियर? या यस। अब वो गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, स्टूपिड कहीं का। हाँ, आप देखो कैसे वो क्या करते हैं। सर, ही सेड,
लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, उनके हाथ को अपने हाथ पर ले गया, अपने दिल के पास ले गया। द फैक्ट इज आई वाज लाइंग, क्या किया यहाँ पर? ही सेड लेइंग हिज हैंड, उनके हाथों को पकड़ते हुए, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, वकील साहब को हाथ को पकड़ करके अपने चेस्ट के पास ले जाता है और बोलता है, क्या बोला? द फैक्ट इज, सच यह है कि आई वाज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। नाउ लेट अस सी हियर, ही इज एक्सेप्टिंग दैट ही वाज टेलिंग अ लाई, आज वह स्वीकार कर लेता है कि सर मैं झूठ बोल रहा था। द फैक्ट इज, सच्चाई यह है कि आई वाज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, बोला कि ना तो मैं स्टूडेंट हूं और ना तो स्कूल का टीचर हूं। ऑल दैट वाज फिक्शन, ये सब अनट्रू है। फिक्शन मतलब फॉल्स, फिक्शन मीन्स फॉल्स। फॉल्स, झूठ। ऑल दैट वाज फिक्शन, वो सब जो है झूठ था। क्या वो सब? मतलब कि मैं न तो स्टूडेंट हूं और न तो स्कूल का मैं टीचर हूं। फॉर्मली आई sang in a Russian कोर and was sent away for drunkenness। फॉर्मली मतलब पहले बेटा, फॉर्मरली मतलब इससे पहले। पहले। अब वो सच्चाई रिवील करता है, व्हाट आई वाज। फॉर्मरली आई sang, मैं गाया करता था, मतलब गाता था, गाना उना गाता था। आई sang इन रशियन कोर, जो रशियन बैंड होते हैं ना, कोर मतलब क्या होते हैं? जो बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ना म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन के बैंड होते हैं उसमें मैं गाता था। फिर क्या हुआ? एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और पीने के कारण मुझे बाहर निकाल दिया गया। सेंट अवे माने रिमूव्ड। मैं रसिया के एक बैंड में गाना गाता था, लेकिन मुझे पीने की आदत पड़ गई थी और इस पीने की आदत के कारण मुझे बैंड से निकाल दिया गया। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, बिना झूठ बोले मैं क्या ले सकता हूँ? नो वन विल गिव मी एनीथिंग, लोग मुझे कुछ भी नहीं देंगे। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, यदि मैं सच बोलूंगा तो लोग मुझे कुछ भी नहीं देंगे। व्हाट कैन आई डू, आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्राइड सर्गिट। सर्गिट ने चिल्लाते हुए बोला कि तुम मुझसे बोलते हो कि मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या कर सकता हूं? कमिंग क्लोज टू हिम, उसके निकट आ गए, बोलते हुए सर्जिट साहब ने, वकील जो है, वर्क, और उन्होंने एक ही वर्ड बोला, वर्क, वर्क एंड वर्क, काम करो। और क्या करोगे? एडवोकेट ने कहा वर्क, काम करो, दैट इज व्हाट यू कैन डू, यही तो तुम कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? यू मस्ट वर्क, तुम्हें जरूर काम करना चाहिए, काम करो काम, यू मस्ट वर्क, तुम्हें अवश्य काम करना चाहिए। वर्क, यस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, ये तो मुझे समझ में आ गया, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन काम मुझे कौन देगा? मुझे काम कहाँ मिलेगा? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे? CHOP, चॉप, चॉप मैंने कट, चॉप मतलब कट। कट, चॉप मतलब क्या होते हैं बेटा? सर लकड़ी काटना। हाँ, लकड़ी तो अलग लिखा हुआ वुड, वुड सर लिखा हुआ है। काटना, छोटे छोटे हाँ हिस्से करना। यस, हाँ कट, चॉप मतलब कट। तो यहाँ सर्जेंट साहब ने कहा, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, मैं इसे ना तो नहीं कह सकता हूं, बट
In these days, even skilled wood cutter find themselves sitting without bread. अब यहाँ बेगर ने एक तर्क दिया कि सर आपके काम को मैं रिफ्यूज तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आजकल दीज डेज करा कि आजकल इवन स्किल्ड वुड कटर, यहाँ तक कि जो अच्छे लकड़ीहारा है, लकड़हारा लकड़ी काटने वाला, वो भी आजकल बेकार बैठा है। विदाउट ब्रेड मतलब होता है बेरोजगार बैठा है, उसे काम नहीं मिल रहे हैं। जो अच्छा स्किल्ड लेबर है लकड़ी काटने वाला, आजकल सर वो भी बेरोजगार बैठा हुआ है। तो भला मुझे ये काम कौन देगा? विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? क्या तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे? यस सर आई विल। हाँ सर मैं कर लूंगा। वेरी वेल वी शैल सून फाइंड आउट। अभी तुरंत हम तुम्हारे लिए काम ढूंढते हैं। वी शैल सून फाइंड आउट। Sergeit hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Sergeit जो है hastened मतलब जल्दी से, along उसके साथ, rubbing his hands हाथ को लगड़ते हुए, हाथ को आपस में वो rubbing कर रहे हैं। और वो किसे बुला रहे हैं? He called his cook out of the kitchen, और अपने रसोइया को किचन से बाहर बुलाए। उनके घर में एक रसोइया थी काम करने वाली, उसको वो बुलाते हैं। इधर सुनो, हियर ओल्गा, ये देखो ओल्गा है। ओल्गा कौन है यहाँ पर? कुक। ही सेड, उसने कहा कि हियर ओल्गा, देखो ये ओल्गा है। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। देखो इसे ले जाओ, इस जेंटलमैन को ले जाओ वुड शेड में। शेड में मतलब बहुत सारे उनके लकड़ी रखे हुए होंगे, कहीं शेड होते हैं ना, जहाँ कोई गाड़ी पार्किंग भी कर लेता है शेड में, कोई अपने घर के जो कबाड़ होते हैं उससे भी रखता है। तो वहां पर जो है ऑलरेडी उनके पास लकड़ी पड़ी हुई थी शेड में। वो अपने रसोइया को बोलते हैं कि आप इस जेंटलमैन को ले जाओ, ले जाकर किसे बता दो, और लेट हिम चॉप वुड, इसे लकड़ी काटने के लिए बोल ही दो। जाओ इसे दिखा दो, ये वहां पर लकड़ी काटने का काम करेगा। द स्केयर क्रू ऑफ अ beggar shrugged। स्केयर क्रू है। द स्केयर क्रू ऑफ अ beggar shrugged his shoulder। स्केयर क्रू पता है आप लोगों को क्या होता है? यस सर। सर वो जो खेत में सर लगाते हैं वो क्रोस को डराने के लिए। हाँ, केवल क्रो को ही जगाने के लिए नहीं, और भी जो जानवर होते हैं ना, जैसे क्या है कि एक आदमी का पुतला बना दिया जाता है और डंडे के सहारे बीच खेत में उसे स्टैंड कर दिया जाता है, जिससे कि कोई रात में मवेशी आए, कोई जानवर आए, उसे यह समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर लग रहा है कोई बंदा खड़ा है खेत में, ऐसे महसूस होता है उसे। तो इस प्रकार से वो अपनी जो स्टेज है, अपनी स्थिति जो है भिखारी ऐसे ही बना रखा था, पुतले की तरह खड़ा हो जाता था। तो पुतले की तरह खड़ा हो गया वहां, तो कह रहा है कि द स्केयर क्रो ऑफ अ beggar shrugged his shoulder। वो अपने शोल्डर को जो है ना वो श्रग करता है, मतलब उचकाता है, अपने कमर को जो है धीरे से जो है ना शोल्डर को, कंधा को उचका देता है, मतलब हाँ भरना, मतलब हाँ चलो, ऐसे करता है वो। एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट irresolutely आफ्टर द कुक। परप्लेक्सिटी मतलब होता है परेशान होकर के, परप्लेक्स होना मतलब एनेक्सिएटी को शो करता है, चिंता को शो करता है। यहाँ परप्लेक्सिटी इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे तो ये काम आता नहीं था। फॉर ए लॉन्ग टाइम ही हैड डन नथिंग लाइक दिस। बहुत दिनों से आज तक तो लकड़ी काटने का काम किया नहीं था, तो ऑब्वियसली उसके चेहरा पर क्या होगा? परेशानी तो दिखाई पड़ेगी। वहीं परप्लेक्सिटी एंड वेंट irresolutely आफ्टर द कुक,
और बिना इच्छा के, इरेजोल्यूटली है मैंने विदाउट विश, अनमाने ढंग से वह कुक के पीछे पीछे चल दिया। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. अब यहां देखें, कहता है इट वॉज ऑब्वियस, यह बिल्कुल क्लियर था। क्या क्लियर था? इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, उसके स्वभाव से यह क्लियर था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, वह जाने के मूड में नहीं था। कंसेंटेड माने उसकी इच्छा नहीं थी, डिजायर नहीं थी। एंड चॉप वुड, और लकड़ी को काटना, उसके पीछे जाने, लकड़ी काटने की उसकी बिल्कुल डिजायर नहीं थी, चॉइस नहीं था। क्यों? बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, क्योंकि वह भूखा था, इसलिए उसे काम करने की इच्छा नहीं थी उस समय। अब भला कोई भूखा व्यक्ति काम कैसे कर सकता है? क्योंकि उसके पेट में दाने नहीं थे, वह अपने आप को वीक फील कर रहा होगा, तो भला उस खाली पेट अब कोई किसी से काम आप करवाएंगे तो उस समय तो काम करने में मन नहीं लगेगा। हाँ, यदि आप उसे कुछ दे करके, खिला करके आप काम करवाते हैं तो शायद हो सकता है कि वह इंटरेस्ट लेगा आपके काम में। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, वो जो है भूखा था ना, पहले तो कहानी दिया है कि फॉर द लास्ट 3 days आई एम हंग्री, मैं पिछले 3 दिनों से मैं भूखा हूँ, तो शायद इसलिए हो सकता है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है स्टार्टिंग में। बट